वेलकम बैक टू चैनल बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो होप यू आर डूइंग वेल। तो दूसरे क्लास दिल्ली में आपको स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं बच्चों, मैथ्स का, जिसका नाम है परसेंटेज। तो आज आपको मैं परसेंटेज का पूरा बेसिक बताऊंगा और परसेंटेज को सॉल्व कैसे करते हैं आपको मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। विद इसकी मीनिंग बताऊंगा, साथ में इसकी बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बच्चों मैं आपको। तो आपको मैं सारे परसेंटेज के टाइप बताने वाला हूँ बच्चों। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट है हमारा, पहले तो आता है बच्चों परसेंटेज क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है। द वर्ड परसेंटेज मींस पर 100, मतलब क्या हो बच्चों, पर 100 का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 100, मतलब कि कितना पार्ट होता है आउट ऑफ 100। मतलब किसी भी वर्ड परसेंटेज का मतलब होता है कि उसका डिनोमिनेटर 100 होता है। मतलब परसेंटेज इज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। मैंने बोला 2%, तो इसका मतलब क्या होता है 2 अपॉन में 100 पर 100, मतलब कि इसके अपॉन में 1/100 तो हम मानते ही मानते हैं। मतलब अगर 2% है 2/100, अगर 5% है तो 5/100। मतलब क्या होता है बच्चों कि परसेंटेज का मतलब होता है कि उसका डिनोमिनेटर 100 होगा हमेशा। जैसे कि मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने बोल दिया कि भाई 7% बताओ क्या होता है, तो यहाँ पर परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, मतलब 7 आउट ऑफ 100, मतलब 7% मीन 7/100। अगर मैंने बोला 8%, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, परसेंट को हटा के हमें 100 लगाना है, नीचे 100 लगाना है हमेशा। तो अब मेरे सामने जो टाइप 1 आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। मतलब कोई भी आपके सामने अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि परसेंट में क्वेश्चन गिवन है और आपको उसको बदलना किसमें बच्चों, फ्रैक्शन में, तो आपको ध्यान किस पे देना है, एक तो फ्रैक्शन पे और एक परसेंटेज पे। ये दो वर्ड है, इस ये क्वेश्चन में गिवन है और ये हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है बच्चों 20% है, तो 20% का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है 20 अपॉन में 100, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या क्या बताया था, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। तो 20 के अपॉन में जब आप 100 करोगे ना बच्चों, तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि तुम चाहो तो 10 से 10 यहाँ काट सकते हो, या फिर 20 के बारे में 100 आता है बच्चों, ऐसे भी काट सकते हो। लेकिन जिनको अगर आपको 20 की टेबल नहीं आती, तो चाहे तो सिंपल 10 से पहले 10 काट लो, तो 10 से 10 कट जाएगा। और 2 की टेबल सब बच्चों को आती होगी, तो 2 के पढ़ने में क्या आता है, 2 एक बार में, और 10 कितनी बार में आता है, 2 5 से 10, मतलब 2 पंजे 10। मतलब हमने 20 को 5 से काटा तब भी हमारा 1/5 आएगा। देखो कैसे, 20 अपॉन में 100 लिखा है, तो 20 की एकम 20, 20 पंजे 100। अगर इसको 20 की टेबल आती है, बट इसको 20 की टेबल नहीं आती, वो चाहे तो सिंपली 10 से पहले 10 काट दे, फिर 2 बचेगा, 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है बच्चों, 5 बार में, 2 5 से 10। तो 2 बन जा, हमेशा ऊपर काटने के बाद बनाता है 2 बन जा, और नीचे काटने में 5 आया, तो हमारा आंसर आ गया 1/5। तो ये हमारा होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये हमारा आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। देखो आ गया ना फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या होता है फ्रैक्शन बच्चों, जो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में उसे कहते हैं फ्रैक्शन, जो p अपॉन q की फॉर्म में हो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 75%। अब 75% को हम क्या लिखेंगे बच्चों, सेम इसी तरह के 75 अपॉन में 100, परसेंट को हटाया, उसके नीचे 100 आ गया। अब इसे काट दो बच्चों। इसे काटने के दो मेथड है, या तो आपको 25 की टेबल आनी चाहिए या फिर 5 की टेबल आनी चाहिए। जाहिर सी बात है 25 की टेबल से बच्चों को नहीं आती, अगर 25 से काटा होगा तो बड़ा काम सिंपल हो जाता है आपको बच्चों। 25 अपॉन में 100 को काटना बड़ा आसान है। जिन बच्चों को 25 का बड़ा आता है, 25 या 75, 25 चौके 100, 2 मिनट का आंसर आ गया 3/4। बट सबको नहीं आती 25 की टेबल, तो आप 5 से भी काट सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 5 या 0 आ जाए तो वो नंबर हमेशा 5 से कटता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 5 से कटने वाला है। तो ऊपर देखो वंस प्लेस पे 5 है और नीचे वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, ये दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं। अब बताओ बच्चों 5 75 कितनी बार में कटेगा, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, ऊपर से 5 55 25, मतलब 5 जो है 15 बार में कटेगा। और 20 100 कितने बार में कटेगा, 20 बार में। तो पहले तो 15 अपॉन 20 आया, अब 15 अपॉन 20 भी कट रहा है 5 से, 5 3 जा 5 4 जा, हमारा आ गया 3/4। तो सिंपल हमारा आंसर आ गया 3/4। देखो पहले भी आंसर आता 3/4, जब मैंने 25 की टेबल से काटा था, जब मैंने 5 की टेबल से काटा तब भी 3/4 आ गया। बस 5 की टेबल से हमें कितनी बार काटना पड़ा, 2 बार काटना पड़ा। 25 की टेबल में एक ही बार में कट गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 है बच्चों कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब आपको उल्टा इसका दिया हुआ, पहले तो फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको परसेंटेज में बदलना है। पहले आपको परसेंटेज दिया हुआ था, आपको फ्रैक्शन बदलना था, और अब क्या है बच्चों, अब आपको इसका उल्टा, पहले फ्रैक्शन दिया हुआ, उसके ऊपर परसेंटेज बदलना है। तो बेटा मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह बता रहा हूँ। इसे करने के दो मेथड है, बट मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। बिकॉज परसेंटेज में बदलने का एक सबसे सिंपल मेथड होता है, आपको हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेथड हमेशा चलेगा, हमेशा किसी भी नंबर को, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो एनी नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज बदलना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको 3/25 है ना, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, परसेंटेज का साइन बाहर आ जाएगा।
100 से मल्टीप्लाई करते ही 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज का सिंबल बाहर रहेगा। अब देखो 25 से 100 कट रहा है, जिसको 25 की टेबल आती है वरना 5 से भी काट सकते हो, मैं तो 25 से काट रहा हूँ। देखो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 की टेबल में 100 कितनी बार में आता है बेटा? 4 बार में आता है। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12, लेकिन बाहर का जो परसेंटेज लगाना भूलना मत, क्योंकि मैंने कहा था ना 100 से मल्टीप्लाई करते ही ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। फिर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते ही 12 आ गया, 12%। सेम ऐसे ये भी जाएगा बच्चों। 1/3 से भी किसको मल्टीप्लाई कर दो? 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करते ही बाहर क्या आ जाएगा बच्चों? परसेंटेज। अब देखो बच्चों 3 के बाद में 100 तो नहीं आता, क्योंकि 1 प्लेस पे क्या आ गया? 0 आ गया, और जिसके 1 प्लेस पे 0 आ जाए वो हमेशा 5 से करता है, 2 से करता है, 3 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो जब कटे ना बच्चों तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपॉन में 1 मानते हैं, तो 100 को 1 से करो तो 100 ही आएगा, आपको पता ही है, और नीचे 3 ही आएगा, परसेंट का साइन एज लगा दो। अब इसे आप चाहो तो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, क्योंकि ये इम्प्रॉपर के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो गया किससे? डिनोमिनेटर से। तो अब 100 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 के बारे में 100 आते हैं, पहले 10 देखो, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से तरह 0, फिर 3 दिया 9, सब बच्चों को भाग करने तो आता ही है। शेष यहाँ हमारा 1 बच गया। तो इसे मिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? Q, ये R है, ये D है, ये इसे बोलते हैं क्वोशिएंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो मिक्स फॉर्म में लिखने का तो तरीका क्या होता है बच्चों? Q होल R अपॉन D। तो इसमें Q क्या है बच्चों? Q हमारा है 33, R कितना है बच्चों? ऊपर R है, देखो 1 ऊपर आ गया, D कितना डिवाइजर 3 आ गया। बस इसके आगे क्या लगा दो? परसेंटेज लगा दो। देखो ये परसेंटेज जो बाहर आ रखा था, तो 100/3 को हम ना 33 होल 1/3% भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया। हाँ तो बच्चों हम लाए हैं टाइप नंबर 3, जो कि है कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू रेशो। आपको ना क्या करना है बच्चों? परसेंटेज को आपको किसमें बदलना है बच्चों? रेशो में। बस इसको मैंने अंडरलाइन करा है। देखो परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन होगा, आपको बदलना है रेशो में। रेशो का मतलब आपको पता होगा शायद A रेशो B, इस दो बिंदु का मतलब होता है रेशो। तो बच्चों देखो पहले लिखा है परसेंटेज में, देखो ये परसेंटेज देखो 28% लिखा है, आपको बदलना किसमें बच्चों? आपको बदलना रेशो में। तो 28% का मतलब पहले आपको मैंने क्या बताया था बच्चों? परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, इसके नीचे 100 आएगा, आपका डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। अब इसे पहले क्या करो? काट दो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। काटने के बाद इसको आपको इसमें बदलना है बच्चों अपने रेशो में। 2 के बाद से कट रहा है बच्चों, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में, 0 का 0। अब भी देखो कट रहा है बच्चों। जिनको काटना नहीं आता बच्चों, सबसे पहले आपको तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए बच्चों। मैंने इसकी एक वीडियो अलग से बना रखी है। 2 7 जा 14 और 2 25 जा, तो ये आ गया बच्चों 7/25। नेक्स्ट हमारा अगला है 66 होल 2/3। तो 66 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 18, 3 × 18 और 1 19, 98 में 2 प्लस करो, तो बच्चों ये हमारा आएगा 200 अपॉन में 3%। मतलब कि 66 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 198 आएगा, उसमें 2 प्लस कर देंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि बच्चों परसेंट को हटा के अगले स्टेप में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं, तो इसका मतलब नीचे 100 भी आएगा, इसलिए परसेंट को जाकर 100 भी लगा दिया। 2 0 से 2 0 काट भी दिया, 2/3 बचा, 2:3 बोल देंगे इसके। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप 5, टाइप 4 आता है कन्वर्टिंग रेशो इनटू परसेंटेज। अब आपको क्वेश्चन इसका उल्टा गिवन होगा। अभी हमको देखो बच्चों परसेंटेज में गिवन था, आपने रेशो में कन्वर्ट किया। नाउ वी हैव गिवन रेशो एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अब देखो बच्चों रेशो को कैसे करते हैं हम? अगर कभी क्वेश्चन में गिवन हो ना A रेशो B, इट मींस होता है A/B। तो पहले आपको रेशो को कन्वर्ट करना है डिवाइड में, देन इनटू परसेंटेज। तो पहले आपके सामने रेशो है 1:4, तो 1:4 को लिखना है 1/4। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको लास्ट टाइप 2 में बताया था मैंने कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इसको परसेंटेज का सिंबल लगा दो ब्रैकेट के बाहर। अब जैसे कि ये जो 4 है वो 100 से कट रहा है, बहुत इजीली कट रहा है। 4 की टेबल में 100 आराम से कट रहा है, तुम चाहो तो उसको 2 की टेबल से भी काट सकते हो। तो 100 और 4 कैसे करता है बच्चों? 4 की टेबल से 100 कटेगा कैसे? जिसको काटना है उसको इसको डिवाइड भी कर सकता है 4 से। 4 2 जा 8, 10 में से 8 का 2, ऊपर से तरह 0, 4 5 जा 20, मतलब कि ये आएगा 25 बार में। और उसके आगे तुम चाहो तो 25% भी लिख सकते हो, बिकॉज परसेंट को आगे बाहर है ही ऑलरेडी। क्योंकि मैंने पहले क्या करा था, रेशो को मैंने डिवाइड में लिखा, देन मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही बाहर क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। इसलिए इसको सोल्व करने के बाद हमारा 25% आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 2, ये रहेगा 3:8, तो 3/8 हो जाएगा हमारा। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, देन परसेंटेज का साइन लगा दो। कट रहा है तो काट दो, देखो बच्चों कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 का 0। अब 50 और 4 भी कट रहे थे बच्चों, 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा, देखो 50 जो है 225 बार में कट रहा है, 4 2 बार में कट रहा है।
अब 2 से देखो 25 भी नहीं कट रहा, 3 भी नहीं कट रहा, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 75/2। अब 75/2 कट नहीं रहा तो उसमें 75 रेशो, एक मिनट इसको मैं परसेंटेज में रोल कर रहा था, तो इसके आगे तो परसेंटेज का साइन आ गया, तो ये ऑलरेडी परसेंटेज बाहर है। अब एक टाइप नंबर आता है 5, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो पहले परसेंटेज को हटा के नीचे क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा, आपको पता ही है परसेंटेज को हटा के हमेशा 100 आते हैं नीचे। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल भी से कैंसिल आउट मत करना, 100 को हटा के पॉइंट लगाना 2 के बाद। देखो 2 डिजिट का है ऊपर, पहले से देखो है 1 और 2 डिजिट, इसके आगे पॉइंट लगा दो। इसके पॉइंट से पहले क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, तो देखो आपने परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट में, मतलब कि डेसिमल में। इसको भी ऐसे करो, 78.5 लिखा है, परसेंटेज को हटाओ, पहले नीचे 100 लगाओ, फिर एक और पॉइंट है, इसको हटा के नीचे एक 0 आ जाएगा, बिकॉज पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये हो गया 1000। काटो और कट रहा है तो काटने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें मैंने कहा था 1000 है, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 0.785 पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा एक तो टाइप बच रहा है लास्ट, इसको सब बच्चे कॉपी में नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट छोटा आप ले लेंगे बच्चों। हमारा जो आखिरी टाइप है वो हमारा है टाइप नंबर 6। तो आपके परसेंटेज के मैंने सारे टाइप आपको बता दिए हैं, एक आखिरी टाइप है कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। आपको क्वेश्चन इसका उल्टा दिया है, इसमें आपको डेसिमल में क्वेश्चन गिवन होगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो जिसका पहला पार्ट है बच्चों वो है 0.75, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर कोई भी हो, चाहे वो पॉइंट में दे रखा हो, चाहे वो आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो, चाहे वो किसी फॉर्म में दे रखा हो, आपको जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर साइन पर परसेंटेज का साइन आ जाएगा, पॉइंट हटाया नीचे 100, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने अंक है, 2 अंक है। देखो यहाँ पर 1 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट, 100 से कट कर गया 75% परसेंट में कन्वर्ट हो गया। देखो बच्चों पार्ट 2 पे आते हैं, 0.026, इसमें क्या करोगे बच्चों, 0.026 लिखा है ना, एक काम करते हैं इसको हम 26 अपॉन में कर देते हैं 1000। क्यों करेंगे 1000, क्योंकि डेसिमल के आगे 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट का मतलब क्या होता है 1000 लगाना होता है हमें नीचे। और क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा बाहर, और 2 0 से 2 0 हमारा कट भी जाएगा, 1 0 बचा मतलब 10 बचा, 10 को हटा के क्या लगा दो ऊपर, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 2.6, और ये हमारा बन जाएगा परसेंटेज। तो ये हमारे सारे पार्ट खत्म होते हैं आज। तो बच्चों आपको मेरे को पूरी उम्मीद है आपको परसेंटेज की पूरी चीजें सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।